हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, हमें पहला प्रश्न दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभा सागर और घर। अब बात की जाए जा रही है यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक का संबंध किससे होता है? माइंड से होता है, चिंतन से होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में बच्चे के जो है संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण का। वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है जो विकास होता है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी यहाँ पर हो जाएगा याद करने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, वह जो मूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी याद करने की बात आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, किसी ऑप्शन में, तो हमेशा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यही वाला गलत हो जाएगा कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, यह कोई भी बुद्धिमान बच्चों की क्या है? क्षमता नहीं होती। बुद्धिमान बच्चों की जो है विशेषताएं नहीं होती हैं। और बाकी यहाँ पे बी सी डी ऑप्शन जो दिए गए हैं ये बुद्धिमान बच्चों की विशेषताएं होती हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गई प्रिंट में, जहाँ पे समाज लिखा है यहाँ पे हो जाएगा समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका जो श्रेय जाता है, ये कथन कहा था जीन पियाजे ने। किसने कहा था? जीन पियाजे ने। और इनके बारे में एक पॉइंट ये भी लिखना है कि इन्होंने कहा था बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं एवं खोजकर्ता होते हैं। तो ये भी किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार जो साधन होता है वह होता है अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से जो होता है वह बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। बौद्धिक विकास का। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो निम्न कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल विधि है वह आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था। तो खेलने की अवस्था जो है यह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती, जबकि दल या समूह में रहने की अवस्था ये भी सही है, अनुकरण करने की अवस्था ये भी सही है और प्रश्न करने की अवस्था, ये तीनों ही क्वालिटी जो पाई जाती हैं बच्चे की पूर्व बाल्यावस्था की होती हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सबसे उचित आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, क्योंकि बच्चे जब खुद से कार्य करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो
जब खुद से कार्य जब तक नहीं करेगा प्रैक्टिकल रूप से तो चीज़ों को उतना अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप लोग जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इतना चीज़ें अच्छे से आपको याद नहीं हो पाएंगी, चाहे कितना भी कोई टीचर पढ़ा दे, लेकिन जब से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो मूल्यांकन इस वजह से किया जाना चाहिए, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, बच्चों को इससे क्या होता है, सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना या फिर उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य ये सभी कार्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। अब देखो यहाँ पे इसका जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अब देखो विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, बहुत ही गलत बात है, क्योंकि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। न जाने कितने वर्ड सीख लेता है बच्चे, न जाने कितनी बातें सीख लेता है, न जाने कितने लैंग्वेज सीख लेता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बिल्कुल गलत बात है, अधिगम प्रक्रिया में कोई भी कष्ट नहीं होता, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वही चीज़ें नहीं सीखते हैं। बच्चे जो है न जाने कई प्रकार से सीखते हैं, कहीं स्कूल में इससे से भी सीखेंगे, अपने साथियों से सीखेंगे, खेल के मैदान में सीखेंगे, परिवार से सीखेंगे, अनेक जगहों से बच्चे सीखते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए जो सर्वोत्तम मार्ग है वह हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह अनुकरण करके सीखते हैं, अपने बड़ों को अनुकरण करके सीखते हैं, और शिक्षक इसमें एक रोल बहुत ज़्यादा होता है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या फिर तटस्थता की भावना को। तो इसका आंसर हो जाएगा एक जो अच्छा अध्यापक होता है वह विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को, सहयोग की भावना को। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक की विशेषता यह होती है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। कैसा है? संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, मतलब बच्चे का सभी प्रकार से विकास का किया जाना चाहिए। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह कैसा है? वह होगा सामान्य बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक मूल्यांकन शब्द होता है इसका तात्पर्य है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा
दीक्षा को चुप करा देना चाहिए। शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, ध्यान बटा देना चाहिए। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, एक शिक्षक को अगर कोई क्वेश्चन तत्काल नहीं आ रहा, जैसे कि कोई मैथ का चैप्टर पढ़ा रहा है और आपने जैसे आपको भी जैसे रिवीजन करके पढ़ाना पड़ रहा है, तो आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा, दूसरे चैप्टर का बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, या फिर थोड़ी देर बाद समझ कर बताना चाहिए, या फिर उसका दूसरे दिन आकर आंसर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तत्काल। जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाए उतने समय बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए एक शिक्षक को। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के। 6 से 14 वर्ष के। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है कि जो सिरस्थ सिद्धांत वह क्या बताता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिध की ओर होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरस्थ सिद्धांत यह बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? तो गार्डनर ने जो मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो इनमें से किसके बारे में नहीं बताया था? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर भावात्मक बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा भावनात्मक बुद्धि के बारे में हावर्ड गार्डनर ने नहीं बताया था। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। मतलब घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से किस अवस्था में सोच सकता है? सेंसरी तंत्रिका तंत्र में, जिसे संवेदी गामक भी कहते हैं, इसको संवेदी गामक भी कहा जाता है इसी अवस्था को। और पहली अवस्था होती है, या फिर प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया जो है जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, या फिर मूर्त संचालन प्रक्रिया, या फिर औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो बच्चा घटनाओं और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है मूर्त संचालन प्रक्रिया में। मूर्त संचालन प्रक्रिया में सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? बात की जा रही है सहयोगात्मक रणनीति की यहाँ पे, तो किसमें महिलाएं संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता में, प्रतिरोध में, क्रांति में, या फिर अनुकूलन में। तो इस क्वेश्चन की बात की जाए सहयोग करने की, सहयोगात्मक रणनीति की, तो यहाँ पे प्रतिरोध कहाँ से आ जाएगा? प्रतिरोध का तो मतलब ये होता है बदला लेना, किसी से शत्रुता निभाना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास करना चाहिए उसे। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश करना चाहिए। उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करे वो। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश करे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न,
परियोजनाकार या फिर मौखिक प्रश्न। तो यहाँ पे रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए यहाँ पे कौन सा उपागम सही नहीं, तो वह हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इसमें से महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएंगे। तो हमारे जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और संपूर्ण जो है सीटेट की प्लेलिस्ट बनाई गई सभी सब्जेक्ट की आप लोग जाके देख सकते हैं।